गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स चैप्टर 5 का है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों आज का जो क्वेश्चन है कि आई भी थीटा और एच में संबंध स्थापित कीजिए। क्या बच्चों, आई भी थीटा और एच में संबंध स्थापित कीजिए। मेरे बच्चों क्वेश्चन ऐसा ही हूबहू सेम टू सेम पूछा जाता है ना, तथा अथवा करके कुछ कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन को घुमा देता है तो पूछ लेता है टेन थीटा बराबर भी अपॉन एच, ये बीच में रहता है ना। कभी कभार आधा क्वेश्चन को ही पूछ लेता है, मतलब हम व्यंजक करते 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 हैं जब तो आधे में ही हमारा आंसर आ जाता है ना। तो हम बताएंगे कि अगर क्वेश्चन पूछता है सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बराबर भी अपॉन एच, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ तक करना है। और अगर पूछता है आई भी क्यू और एच में संबंध स्थापित कीजिए, तो जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन को सेम सेम पूरा पूरा ही करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, मतलब क्वेश्चन तीनों सेम ही है। लेकिन अगर पहला वाला पूछता है तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि आई बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर, है ना, तो भी आपको व्यंजक पूरा सॉल्व करना है। लेकिन अगर पूछता है सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बराबर भी अपॉन एच, टेन थीटा बराबर भी अपॉन एच, अगर इतना पूछता है तो आप लोग को थोड़ा सा बीच में ही हमारा व्यंजक पूरा हो जाता है ना, जहाँ पर हम दैट प्रूव्ड कर देते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पर हम दैट प्रूव्ड कर देते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने व्यंजक की ओर। चलिए तो हम इस व्यंजक को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या करें, एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जो हम डायग्राम को बना रहे हैं। चलिए फिर बच्चों, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। थोड़ा सा हम छोटा डायग्राम बनाएंगे, है ना। ये डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होता है ना। और यहाँ पास एक क्या लगा होता है, एक रस्सी लगी हुई होती है, जिसे क्या होता है हम एंगर से लटका देते हैं। किसमें से, ये हमारा एंगर हो गया, ये किसी एंगर से, ये क्या है चुंबकीय सुई है। ये क्या है, ये हमारी चुंबकीय सुई है। क्या है ये हमारी चुंबकीय सुई है जो एंगर से लटक रही है। और तो ये होता है हमारा ये एच, ये हमारा एच क्या होता है क्षैतिज तीव्रता। ये जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्षैतिज कहलाता है। और ये जो दिखता है ये ऊर्ध्वाधर है, ये जो दिख रहा है ऊर्ध्वाधर, इससे भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, भी, ऊर्ध्वाधर मतलब भी। तो यहाँ पर क्या होता है आई साइन थीटा होता है, और यहाँ पर क्या होता है क्षैतिज में होता है आई कॉस थीटा। यहाँ पर हमें दो दो घटक प्राप्त होते हैं। पहला घटक कौन सा होगा हमारा एच बराबर आई कॉस थीटा, और दूसरा घटक प्राप्त होता है बी बराबर आई साइन थीटा। ये दो घटक हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पास एक कोण है ओ ए बी सी, और ये चुंबकीय सुई जहाँ से धारा प्रवाहित होती है, तो आई क्या हो गए आई। चलिए डायग्राम को समझ गए होंगे, है ना। तो आप डायग्राम को ही बना लीजिएगा। तो क्या बोलेंगे, माना, क्या बोलेंगे, माना चुंबकीय यमनोत्तर। इससे पहले हमने एक व्यंजक को पढ़ा हुआ था, है ना। क्या पढ़ा हुआ था कि भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं, तो भूचुंबकीय तत्व पढ़े थे कि चुंबकीय यमनोत्तर ये वाला कहलाता है, और भौगोलिक यमनोत्तर जो यहाँ से एक लाइन जाती है ऊपर की ओर वो कहलाता है भौगोलिक यमनोत्तर। लेकिन इसमें क्या है, हमें भौगोलिक यमनोत्तर तो ज्ञात करना नहीं है ना, लेकिन हमें चुंबकीय यमनोत्तर तो पता है। चुंबकीय यमनोत्तर कहलाता है तो ओ ए बी सी, ये कहलाता है क्या हमारा चुंबकीय यमनोत्तर। क्या कहलाता है, चुंबकीय यमनोत्तर। और भौगोलिक यमनोत्तर होता है तो एक और यहाँ से हमने डायग्राम बनाते हैं ऐसे डैश डैश करके, फिर डैश डैश यहाँ लेके आया जाता है और इस कोने से मिला देते हैं, तो वो कहलाता है भौगोलिक यमनोत्तर। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने व्यंजक की ओर की आई भी क्यू और थीटा में क्या संबंध होता है। तो क्या बोलेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि परिणामी माना कि चुंबकीय क्षेत्र की, माना कि चुंबकीय यमनोत्तर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माना कि चुंबकीय यमनोत्तर ओ ए बी सी है। क्या है, माना कि चुंबकीय यमनोत्तर ओ ए बी सी है, जिसमें क्षैतिज तीव्रता क्या है एच है, जिसमें क्या है क्षैतिज तीव्रता क्या है, ये क्षैतिज तीव्रता क्या है एच है, और ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या है, और ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या है भी, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ पार्ट क्या करता है ऊर्ध्वाधर, तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या है हमारी
ऊर्ध्वाधर तीव्रता v है, एवं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एवं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, I है, एवं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, I है, I है। इसको भी लिखना है क्या, जो मैंने अभी बताया आप लोग को, इसको भी प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो क्या बोलेंगे, माना कि चुंबकीय यमनोत्तर चुंबकीय यमनोत्तर ओ ए बी सी है, जिसमें क्षैतिज तीव्रता, क्या है, क्षैतिज तीव्रता h है, क्षैतिज तीव्रता h और ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या है, v है, क्या है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता v है, एवं परिणामी तीव्रता क्या I है, एवं परिणामी तीव्रता I है, जिसके दो घटक प्राप्त होते हैं, जिसके दो घटक प्राप्त होंगे। पहला कौन सा, क्षैतिज घटक, और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्या होगा, पहला होगा हमारा क्षैतिज घटक। कौन सा, क्षैतिज घटक क्या कहलाता है, H वाला। तो क्या हो जाएगा, H बराबर क्या है, I cos थीटा, क्या है, I cos थीटा। समझ रहे हैं बात को, चलिए I cos थीटा। और दूसरा इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरा कौन सा प्राप्त होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, कौन सा, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होता है, V बराबर I sin थीटा, V बराबर क्या है, I sin थीटा। तो क्या होगा, I sin थीटा। इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, चलिए समीकरण 2 मतलब कि v में भाग देना है। तो v हो जाएगा हमारा ऊपर और h हो जाएगा नीचे, बराबर I sin थीटा हो जाएगा ऊपर और I cos थीटा हो जाएगा नीचे, I cos थीटा हो जाएगा नीचे। ये वाले I से ये वाला I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पास, v अपॉन h बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा, यही बचेगा। चूंकि हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यस, तो यहाँ पर क्या लेंगे, v अपॉन h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर v अपॉन h। ये हमने जो बीच वाला क्वेश्चन बताया था, आप लोगों को सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर v अपॉन h। तो अगर बीच वाला क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को यहीं तक करके क्या कर देना है, दैट प्रूफ। क्या कर देना है, दैट प्रूफ, PROVED, दैट प्रूफ, है ना। अगर बीच वाला क्वेश्चन को पूछता है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर v अपॉन h, तो आप लोग को यहीं तक करना है। अगर ऊपर वाला पूछता है, नीचे वाला पूछता है, तो इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3, दैट प्रूफ को सॉल्व करिए। इसको डाल समीकरण नंबर 3 और क्या बोलेंगे, यदि क्या बोलेंगे, यदि समीकरण 3 में थीटा भी और एच में से किसी दो का मान पता हो तो तीसरे की गणना की जा सकती है। तीसरी गणना की जा सकती है। चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए अब ये हो गया हमारा कौन सा, बीच वाला व्यंजक। लेकिन अभी हमारा पहला क्वेश्चन कौन था, I V थीटा H में संबंध था, इस स्थापित कीजिए, है ना, उसको सोल्व करना है। चलिए समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अभी आगे बढ़ना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 कहाँ है, अब हमारा ये रहा,
समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करेंगे, वर्क करने पर। क्या बोलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्क करने पर आप समीकरण 1 देख लीजिए, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा और आई कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, भी का स्क्वायर हो जाएगा और आई साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो समीकरण 1 2 देख लिया आप लोग। चलिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर करता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इनका स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायर इंग्लिश शब्द होगा और वर्ग हिंदी शब्द होगा। क्या बोलेंगे, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देता हूँ। तो एच का वर्ग, वहाँ एच लिखा हुआ था, बराबर, है ना, और आई साइन थीटा था, सॉरी एच का बराबर क्या था, आई कॉस थीटा था। क्या था, आई कॉस थीटा था। तो इसका भी क्या करना है, वर्ग कर देना है ना। और समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या था हमारा, भी, तो भी का वर्ग बराबर आई साइन थीटा था। क्या था, आई साइन थीटा था। तो इसका भी वर्ग करना है, तो इसका भी वर्ग कर दिए। क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब इसे क्या करते हैं, प्लस के रूप में लिख देते हैं। तो एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर बराबर, तभी तो हमारा व्यंजक सॉल्व होगा, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब इसको भी लिख देते हैं प्लस के रूप में। तो आई आई सॉरी इसका गुणा भी करते चलते साथ में, है ना, गुणा भी करते चलेंगे। तो आई, ये स्क्वायर सभी के लिए है, स्क्वायर जो है तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो दो का सॉरी एक का, दो का गुणा आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये वाले दो का गुणा कोस के साथ करेंगे तो कोस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस ये वाले दो है, दो का गुणा आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। दो का गुणा साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। मतलब इनका गुणा किए हैं, दो का गुणा आई के साथ, दो का गुणा कोस के साथ, दो का गुणा आई के साथ, दो का गुणा साइन के साथ, है ना। चलिए ये होगा, समझ गए यहाँ तक। अब क्या करते हैं, एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचता है, कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा। ये बचता है यहाँ पर, बचता है कि नहीं बचता है, यस यही बच रहा है। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। मतलब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। तो एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर गुणे एक। यही तो होगा हमारे पास, क्या होगा, यही होगा। तो एक का गुणा आई के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर। यही होगा क्या, यही होगा, क्या होगा, यही होगा। तो मैं थोड़ा सा यहीं पर कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए यहीं पास कर दूंगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए एच का स्क्वायर भी का स्क्वायर, यहाँ तक आप प्रॉपर समझ गए ना। अब क्या करते हैं, आई को इस बार कर देते हैं और इनको इस बार कर देते हैं। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आई का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर ये स्क्वायर को हटा दूँ मैं, अगर ये वाले स्क्वायर को मैं हटाऊँ तो क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो आई का जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो रूट एच स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर। समझ गए मेरी बातों को, यस आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। यही हमें ज्ञात करना था, जो तीसरे नंबर का हमारा जो क्या था, सिद्ध कीजिए कि आई बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। आप तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, यही था कि आई बराबर एच स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था, है ना। तो क्या बोलेंगे, यदि यदि आई एच और भी में से किसी दो का मान पता हो तो तीसरे की गणना की जा सकती है। तीसरे गणना की जा सकती है। यही हमारा संबंध है। दैट प्रूव्ड, PROVED, दैट प्रूव्ड। क्या होगा, दैट प्रूव्ड। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन को तो लिख लिए होंगे, है ना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है तो चलते चलते हैं सॉल्व की ओर नेक्स्ट पेज पर।
चलिए, तो ये रहा हमारा सॉल्व पेपर, सॉरी सॉल्व नोट्स कॉपी, है ना। चलिए, तो आप लोग डायग्राम कोई प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, है ना। ये रहा हमारा डायग्राम। आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट करिएगा, है ना, वीडियो लंबी हो रही है तो मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलिए, डायग्राम आप लोगों ने बना लिया, चलिए वीडियो को रोक के बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अगर आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया है तो वीडियो को मैं ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर आप लोग वीडियो को इतना रोक लीजिएगा। इतना वीडियो को रोकने के बाद आप फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, अब यहाँ से मैं ऊपर की ओर करता हूँ, कहाँ तक, tan थीटा तक। चलिए, अब आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा फिर बच्चों, क्या करूँगा, मैं tan थीटा को इस पर कर दूंगा और v/i को इस पर कर दूंगा और इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 1, सॉरी समीकरण नंबर 3 दे दूंगा, क्या दे दूंगा, इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 2 हम लोग तो निकाल चुके हैं। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप लोग यहाँ वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये हमने लिया है tan थीटा को इस बार लिया है, v/h को इस बार लिया है और दे दिया इसका समीकरण नंबर 3, है ना। जो हमारा बीच में पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर v/h, तो आप लोग को यहीं तक करना है और इसको लिख के दैट प्रूव कर देना है। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा कि h² + v² का ये सब वर्क करने पर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो को रोक के, है ना। वीडियो को ऊपर की ओर मैं स्किप कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो रही है। चलिए, आप लोगों ने वहाँ तक लिख लिया है तो यहाँ तक वीडियो को रोक के फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ से लिख लीजिए h² + v² i² cos² थीटा प्लस i² sin² थीटा। यहाँ तक आप फटाफट वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, है ना। क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इन सभी की जगह, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो यहाँ पर 1 का गुणा आई की जगह तो हुआ, तो आई का स्क्वायर था, आई का स्क्वायर आ गया, आई का इस बार इसको इस बार कर दिया हमने। चलिए, ये हमने कर दिया और आई के रूट को स्क्वायर को हटाया तो क्या लग गया, यहाँ पर रूट लग गया, क्या लग गया, रूट लग गया। चलिए, आप लोग वीडियो को यहाँ तक लिख लीजिएगा और नीचे थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ जिससे लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये हो गया हमारा दैट प्रूफ, I, और V में से किसी 2 का मान पता हो तो तीसरे गणना की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती है। यही हमारा क्या संबंध है, यही हमारा संबंध है, यही संबंध है। चलिए, चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।